जी, सबसे पहले जो 27 भारतीय हमारे भाई थे उनको याद करते हुए एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, जो आतंकी हैं दुनिया के किसी कोने में छिपे हो, गर्दन से घसीट के इतनी गोलियां मारेंगे बच्चे छेद नहीं गिन पाएंगे। आप ये बोल के नहीं जा सकते जनता को कि हर बार घटना होगी, हर बार आपसे सवाल पूछेंगे हम और सवाल पूछ के आप बच के निकल जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, आप बताओ क्या कह रही थी। नहीं, एक सेकंड, वो जो गुजरात की हमारे सैलन जी जो जिनकी शहादत हुई, जिनको उनके पत्नी के सामने उनके पति को मार दिया, क्या कह रही थी वो? रो के यही तो पूछ रही थी आपसे, अगर आप सिक्योरिटी हमें नहीं दे सकते तो हमें जाने क्यों दिया वहां पे? हमें नहीं जाने देते, आपके पास व्यवस्था नहीं थी, हमें रोक देते, हम लोग नहीं जाते, आप बता देते हमें। तो वो रो के यही तो कह रही हैं कि वहां पे कोई नहीं था, हम लोग अकेले थे। ठीक, कितनी देर तक हम लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहे, 20-20 मिनट तक कोई नहीं आया। तो सवाल तो हम पूछेंगे और सवाल बनता है क्योंकि हम आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को आप बढ़ो, पाकिस्तान को सबक सिखाओ, हम सब आपके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के। इंटेलिजेंस फेलियर पर सवाल है और उस सवाल का एक सीधा जवाब गौरव भाटिया जी आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं ये कह दूं, जो आस्तीन के पनिया सांप हैं, अभी मुझे परेशान ना करो, मुझे कोबरा को मारना है, पाकिस्तान को। और जो मुझसे सवाल पूछते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, ये देखिए, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है, आतंकवादियों के साथ खड़े होंगे, इलू इलू करेंगे क्योंकि वो मुसलमान हैं। पाकिस्तान ना बोले प्लीज, प्लीज चुप, बिल्कुल। कौन राजनीति कर रहा है? कोई साथ बचेगा नहीं। बात हो रही है, आप हिंदुस्तान के लोगों की फोटो दिखा रहे हो, हिम्मत है पाकिस्तान की लोगों की फोटो दिखाने की? शर्म नाम की चीज नहीं बची। घटिया आदमी है, बहुत घटिया। बारी बारी अपनी बारी में बोले। अरे बोलो, पाकिस्तान पे बोलो ना, हिम्मत है तो। ठीक, रुक जाइए। पाकिस्तान पे नहीं बोल पा रहे हो आप, हमारे पे बोल रहे हैं। सोचो, ये है इनकी राजनीति, हमें आंख दिखा रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स बात करिए। पहले मैं इतना कहूंगा, बीच में नहीं, मेरी गलती है, मैंने पनिया सांप कहा, ये दो मुनिया सांप है। और जो बात मैं कहने जा रहा हूं पहले सुनिए प्लीज, बीच में। मैं प्रॉमिस कर रही हूं, मैं जवाब दूंगा। इंटेलिजेंस की बात करी, मैं इतना कहूंगा, चाहे पीएफआई पे बैन लगाना हो, चाहे पत्थरबाजी को खत्म कर देना हो, चाहे आतंकियों को नेस्त नाबूद करना हो, किसी ने किया है, मोदी जी ने किया है। लेकिन अगर डकैत आपके घर घुसे हैं तो पहले आप ये पूछेंगे दरवाजा कौन सा खुला हुआ, या पहले उसे मार गिराएंगे? तो वही हमें करना है, पहले जवाब देंगे और सारे तथ्य सामने आएंगे। और अंत करूंगा एक बात कह के, पढ़िए, चलिए आप बोल दीजिए जरा, अंजना जी, पता चलना चाहिए सबको, ये लाइन पढ़ दीजिएगा। पढ़ दीजिएगा। अब सवाल ये है कि हमारे जो हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं उनको आप क्या समझते हैं? आप बार बार मुसलमान, ये तो हिंदुस्तानी हो तो मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के पूरा कश्मीर खड़ा है, रो रहा है कश्मीर, कह रहा है कि हमारे साथ धंधा छीन लिया पाकिस्तानियों ने। ये कारतूत पाकिस्तानी ने की है, हमें बदला पाकिस्तान से लेना है, ये लोग हमें लड़ाना चाहते हैं। दर्द तुम्हें क्यों हो रहा है? हमें लड़ाने की बदला पाकिस्तान से लेना है कि अपनों से लेना है? फोटो दिखा रहे हैं, फोटो किसकी दिखा रहे हैं? आदरणीय नेताजी जी, उनकी जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने चाइना को 4 किलोमीटर घुस के मारा था। उस पर सवाल नहीं बता पाएंगे आप? बताइए, आपकी सरकार में 4 किलोमीटर, पढ़ दीजिए, पाकिस्तान लिखा है उसमें, पढ़िए। मैं पढ़ के सुना देती हूँ क्योंकि इसको लेकर इतना कंटेंशन हो रहा है। आप लोग सुन लीजिए, सब जो बच्चे पढ़ना चाहते थे। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला गया है, उन्हें न सिर्फ फौरन रिहा कराया जाएगा बल्कि मुआवजे के साथ इंसाफ भी दिया जाएगा। क्या गलत बोला? अच्छा, नहीं, आड़ में जिसको भेजा गया है, आड़ में जिसको भेजा गया है, क्या गलत है इसमें? आड़ में किसी निर्दोष को सजा मिलनी चाहिए, सवाल यही तो है। निर्दोष की बात कर रहा हूं, ये किसकी बात कर रहा है? ये क्या शब्दों का इस्तेमाल किया? क्या हमारे लोगों की शहादत हो गई, वहाँ इलू शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? शर्म नाम की कोई चीज बची है क्या? आप बताइए, आज के दिन ये इलू शब्द इस्तेमाल होना चाहिए? बताइए आप लोग, क्या शब्दों का इस्तेमाल किया इन्होंने? इलू शब्दों का इस्तेमाल करते हो, शर्म नाम की चीज नहीं आती है? शर्म बेच खाइए, चलो बार पानी में डूब, तुम्हें डूब के मरना है पाकिस्तान के पानी में। हम तो पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। डॉली जी, अपने हमारे देश में जो अभी पहलगाम में हुआ और जो लोग भी शहीद हुए, जितने भी हमारे भाई बहन बच्चे जिन्होंने भी जो परेशानी झेली, पहली बात तो मैं खेद व्यक्त करती हूँ। और पूरे हिंदुस्तान में आज जो गुस्सा है, उस गुस्से के साथ साथ कुछ सवाल भी हैं। और सवाल वही है जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से पूछे थे। आज वही सवाल मैं कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हूं। और आप सुनिए कि क्या सवाल थे, और अगर क्या विपक्ष, जब वो विपक्ष में थे और वो सवाल पूछा करते थे तो क्या वो गलत करते थे, और आज अगर वो विपक्ष सवाल कर रहा है तो वो विपक्ष कैसे गलत हो गया। मैं वही सवाल और वही रिकॉर्डिंग आपको सुनाना चाहती हूं, आप सुनिए, ताकि गौरव जी जो यहां कह रहे हैं वो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। है उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता, जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते? ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, कि विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? ये जो आतंकवादी है, अब आप बताइए क्या ये सवाल गलत है? और यही सवाल विपक्ष आज कर रहा है कि इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। आतंकवादी आए जैसे एक प्लेग्राउंड में घुस आए, हमारे लोगों पर धड़ 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 गोलियां चलाई, हमारे लोग शहीद हो गए, और उनके लिए खुले थे रास्ते, ना कोई चेक पोस्ट, ना कहीं कोई पूछताछ। जैसे मारने के लिए आए वैसे ही मारकर हमारे लोगों को भाग गए। कोई पूछताछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। मैं एक न्यूज रिपोर्ट देख रही थी जिसमें कहा कि 70 से ज्यादा आतंकवादी हमारे देश में घुस गए। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, जिसके लिए सरकार की मार्च और अप्रैल में मीटिंगें भी हुई, लेकिन मीटिंगें होने के बाद आपने क्या किया? पहलगाम जैसे एरिया, सेंसिटिव एरिया को आपने एक भी आर्मी का जवान वहां 2000 से ज्यादा पर्यटकों के लिए छोड़ा नहीं। मुझे बताओ मेरे देश के बच्चों, क्या ये सवाल वाजिब नहीं है? वाजिब नहीं है? क्या हमें नहीं पूछना चाहिए एक सुर में सरकार से? अगर मुंबई अटैक पे शिवराज पाटिल इस्तीफा दे सकते हैं तो आज अगर हम अमित शाह से सवाल करते हैं तो क्या गलत करते हैं? बताइए। गलत है? गलत है? गलत है? यही सवाल हम कर रहे हैं। और हाँ, हम जवाब चाहते हैं, हम ऐसा जवाब चाहते हैं जैसे इंदिरा गांधी ने लाहौर में तिरंगा फहरा कर लिया और पाकिस्तानी आर्मी की पतलून उतरवा दी। वो जवाब था कि घुटने टेकने पड़े और हमने बांग्लादेश बना दिया। ये जवाब हमें चाहिए। ठीक है, अब बातों से, लंबे लंबे भाषणों से, शेरों से, चुनावी रैलियों में वोट मांगने से शहीदों के नाम पर काम नहीं चलेगा। अब इस पाकिस्तान के घर में घुस के इनको उतनी ही गोलियों से भून कर हमारा बदला पूरा होगा, और इनको ये बताना पड़ेगा। और इस सरकार को अब तो पहली बार हमने देखा है, जो लोग कहते थे कि आतंक खत्म हो गया, पहली बार कल ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने कहा कि चूक तो हुई है। हम भी वही सवाल कर रहे हैं कि आखिर कैसे हुई है। जो आप आज बता पा रहे हैं कि 4 लोग आए चले गए, उनकी तस्वीरें आज रिलीज हो रही हैं, उससे पहले ये इतनी जल्दी काम क्यों नहीं हुआ कि हमारे वो 28 लोगों की जान बच पाती।